नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र सुधार के मार्ग का एक यात्री विक्रांत राजलीवाल आज अपने जीवन के एक अति संवेदनशील और कटु सत्य के साथ आप सभी शुभचिंतकों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। परंतु सर्वप्रथम एक आत्म शांति प्रार्थना कर लेते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज मैं अपने जीवन के एक अति संवेदनशील और कटु सत्य के साथ आप सभी शुभचिंतकों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यह ऐसा सत्य है जिसका सामना मैं जीवन के प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन करता हूँ और यकीन मानिएगा मैं आज भी इस सत्य को स्वीकार करने की अपने अंदर एक क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको मैंने एक लेख कह सकते हैं या एक इनपुट उसके माध्यम द्वारा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। और यह वह ऐसा सत्य है जो बहुत से व्यक्तियों को अपना स्वयं का सत्य भी महसूस होगा, यकीन मानिएगा। और इस सत्य के पीछे की छुपी हुए एहसासों को आप समझ पाए, वह एहसास आप तक पहुंच पाए, ऐसी दिव्यता और शक्ति मेरा रब, मेरा प्रभु, मेरा भगवान मेरे सब्रों में उत्पन्न कर सके, ऐसी मैं अपने रब से प्रार्थना करता हूँ। जीवन का मूल्य, फेस द वैल्यू ऑफ लाइफ। आज जीवन सुधार के मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2000 से 2021 तक, जिसमें नारकोटिक्स अनोनिमस के रिकवरी कार्यक्रम के तहत 45 महीने 25 दिन के उपरांत यह एहसास होता है कि न जाने कब से मैं एक मानसिक रूप से बीमार बेबस व्यक्ति की भांति अपने जीवन को बस जिए जा रहा था। यह सत्य है और आज मैं यह चाहूँ कि मेरे अंदरूनी व्यक्तित्व परिवर्तन से यह समस्त संसार स्वयं ही बदल जाए या उसमें भी वह सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं, क्योंकि यह संसार जानता है कि मैंने किस भ्रमता में, किस विकृत मानसिक स्थिति में उनका सामना किया या किस भ्रमतापूर्वक विकृत मानसिक स्थिति में मैं उनके संपर्क में आया। आज सुधार के मार्ग पर इतने वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत अभी बदलाव, जो कि पूर्णतः 100% शुद्ध पवित्र है, का प्रारंभ मात्र ही है। परिवर्तन या बदलाव मुझ में आया है, जो यूं ही अकस्मात तो नहीं। यह संसार परिवर्तन या बदलाव मुझ में आया है जो यूं ही अकस्मात नहीं, तो यह संसार या उनकी प्रकृति या वातावरण भी यूं ही अकस्मात ही नहीं परिवर्तित हो सकता। यह भी एक सत्य है, कटु सत्य है। या अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं विचार मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से यूं ही अकस्मात ही मेरे प्रति नहीं परिवर्तित हो सकते हैं। इस बात का हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। ये कटु सत्य है, क्योंकि उन्हें, मुझको, मेरे उज्जवल और निर्दोष व्यक्तित्व को उसी भ्रमता और मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति के समान व्यवहार करते हुए देखने की एक आदत हो गई है। या इसे आप यूँ भी देख सकते हैं कि वह, यानी कि यह समस्त संसार मुझ पर क्यों विश्वास करे
या मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन से वह स्वयं के व्यक्तित्व में क्यों परिवर्तन करे। इसी एक विषय की महिमा को या इस कटु सत्य को स्वीकार करते हुए मुझे अपने उस निर्णय पर, उस एहसास पर, उस सत्य पर अडिग रहते हुए अपने जीवन सुधार के सत्य मार्ग पर अन्य ज्ञानियों और उम्र अनुभवों में स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर सम्मान करते हुए उनके व्यवहार और विचारों को सहज ही एक सकारात्मक रूप देते हुए एवं अपने से श्रीण या निम्न व्यक्तियों को एक उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हुए मुझको स्वयं में, स्वयं के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक हो सकते हैं एवं कुछ सकारात्मकता की ओर अग्रसर, उनमें जीवन के प्रत्येक क्षण सुधार करते हुए तत्पर रहना होगा एवं जीवन के उन कटु अनुभवों को जो समय काल के प्रत्येक काल में सत्य साबित हुए हैं, एक विष के समान अपने अंदर धारण करते हुए एक अमृत औषधि के समान ही संसार के सम्मुख उन्हें उपलब्ध करवाना होगा। जी हाँ, जो विष, जो सत्य अनुभव एक विष के समान प्रतीत होता है, उसे अमृत में बदलने की क्षमता जिस दिन हम में आ जाएगी, यकीन मानेगा एक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन इस संपूर्ण संसार में एक सकारात्मकता का संचार कर देगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देगा, दिव्यता का संचार कर देगा और कोई भी कटु विचार या कटु व्यवहार इस संसार को, इस संसार के निर्दोष व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन मुझ में आए हैं, मेरे व्यक्तित्व में आए हैं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं। धन्यवाद। यह था मेरे जीवन का एक कटु सत्य और बहुत से व्यक्तियों का भी है एक कटु सत्य होगा, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि जो परिवर्तन आए हैं वह हमारे व्यक्तित्व में आए हैं और वह कई वर्षों के संघर्ष का एक परिणाम है, परंतु यह संसार आपके उस व्यक्तित्व पर क्यों विश्वास करे, क्योंकि उन्हें तो आदी हो गई है, वह आदत हो गई है कि आप उसी प्रकार से भ्रमता में देखने की आपको और एक विकृत मानसिक व्यक्ति के समान, बीमार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हुए आपको देखने की। परंतु स्वयं के व्यक्तित्व में आपने जो परिवर्तन उत्पन्न किया है, जिस तड़प से, जिस सत्य से आप झंझोर के उठे हैं, जागे हैं, एक दिन ये संपूर्ण संसार भी आपकी उस तड़प से, आपकी उस दिव्यता से दिव्य हो जाएगा। परंतु सत्य यही है कि परिवर्तन मुझ में, मेरे व्यक्तित्व में आए हैं, इस संसार में नहीं। तो सर्वप्रथम अडिग मुझे रहना है, इस संसार को नहीं। और जैसे जैसे इस समय गुजरेगा तो यकीन मानेगा परिवर्तन अवश्य प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है मेरे रब पर, मेरे कर्मों पर और जितने भी आज तक सुकर्म हुए हैं उन सभी महानुभव व्यक्तियों के सुकर्मों पर, कि परिवर्तन और सत्य कभी दबता नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी से संपूर्ण संसार एक दिव्यता के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक दिन अवश्य ही महक जाएगा, अवश्य ही महक जाएगा, अवश्य ही महक जाएगा। क्योंकि परिवर्तन मुझ में हुए हैं, मेरे व्यक्तित्व में हुए हैं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं। धन्यवाद।